सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, ठीक है, और इसकी प्रश्नावली 5.2। तो इस प्रश्नावली का ये वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर 5 है और इस वीडियो में हम 10, 11 और 12 तीन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में हमें सारवंतर ज्ञात करना है। देखिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले लिखना है एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद, ठीक है। एपी का 17वां पद, तो इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एपी का 17वां पद यानी कि ए 17 बराबर हमको पहले ज्ञात करना है। उसके बाद में उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद ज्ञात करना है और दोनों में फिर उसके बाद में सारवंतर ज्ञात करना है। देखो एपी का 17वां पद, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे ए 17 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 17 रहेगा यहीं पर और ये क्या रहेगा, देखो यहाँ पर एन का मान 17वां पद निकलवा रहा है, तो यहाँ एन का मान कितना है बताओ, 17 है, 17 लगाओगे। ए 17 बराबर ए का मान पता नहीं है, एन का मान 17 ऋण 1 और डी का मान भी पता नहीं है। तो यहाँ से ए 17 बराबर आ जाएगा ए प्लस 16, 17 में से 1 कम करोगे तो 16 डी, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1। ये आ गया ए 17, ठीक है, यानी कि 17वां पद। यहाँ लिख देंगे 17वां पद ए 17 बराबर। अब उसके बाद में हम निकाल लें 10वां पद, ठीक है। तो 10वां पद, 10वां पद ए 10, ये हमको ज्ञात कर लेना है, पहले इसको निकालें। देखें तो यहाँ से वही फॉर्मूला, यहाँ एन बराबर कितना लगाओगे, 10 लगाओगे, क्योंकि 10वें पद के लिए बात कर रहे हो, तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10। अब हम इसमें वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी से, इससे करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ ए एन का मान 10 लगाओगे, ए 10 बराबर ए प्लस एन का मान 10 ऋण 1 गुणे डी बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ए 10 यानी कि 10वां पद कितना आ गया, ए प्लस 9 डी, ये हो गया समीकरण नंबर 2, यानी कि 10वां पद हो गया, 10वां पद ए 10, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो एपी का 17वां पद कब बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे 10वें पद, 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ये जो 10वां पद है इससे 7 अधिक है, तो ये ज्यादा है, तो इसमें या तो 7 जोड़ दो या इस 17वें पद में 7 घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ के चल रहे हैं 7, ठीक है। अब देखो 17वां पद कौन सा है हमारा, बताओ। 17वां पद ये आया है ए प्लस 16 डी बराबर 10वां पद, 10वां पद यहाँ से ये है ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी प्लस के यहाँ पर 7। अब देखो यहाँ दोनों तरफ ए है, पक्षांतर करो या फिर दोनों तरफ प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 16 डी और यहाँ पर कितने हैं 9 डी, तो 16 डी प्लस के 9 डी इधर लेके आओगे तो लड़के हो जाएंगे 9 डी। अब बराबर में प्लस के इधर 7 बचेंगे, 16 में से 9 कम करोगे तो 7 डी बराबर 7, और डी बराबर निकालोगे यहाँ से तो 7/7 करोगे, क्योंकि ये 7 गुणा में भाग में चला जाएगा पक्षांतर करने पर, यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर सारवंतर कितना आ गया बताओ, इसका सारवंतर डी बराबर 1। तो इस एपी का
इस AP का जो सार्वंतर है वो कितना है, 1 था। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 11 नंबर। AP, एक AP दी गई है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखो AP दी गई है तो यहाँ पर AP का प्रथम पद A1 या A मान लें, द्वितीय पद A2, तो इनका सार्वंतर भी निकाल लेंगे, प्रथम पद भी निकाल लेंगे। और देखो यहाँ पर 54वें पद से कितना 132 अधिक दिया गया है, तो कौन सा पद, nवां पद। ठीक है, उसको मान के चलेंगे कि nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां देखो AP का प्रथम पद A1 बराबर 3, और द्वितीय पद को A2 से दिखाएंगे तो A2 बराबर 15, तृतीय पद A3 बराबर 27, और चतुर्थ पद A4 बराबर 39 यानी कि 39। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सबसे पहले इस AP का सार्वंतर D, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, तो सार्वंतर D यहाँ से A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है बताओ, 15, माइनस A1 का मान 3, 15 में से 3 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको, 12, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया बताओ, सार्वंतर आ गया 12। अब देखो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यहां पर लिख रहे हैं माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो यहां पर देखो nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, क्योंकि ये nवां पद जो है वो 54वें पद से कितना है, 132 अधिक है, तो 54वें पद में हम 132 जोड़ देंगे तो nवें पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अब nवां पद बराबर होगा किसके बताओ, 54वें पद प्लस 132 के योग के बराबर। 54वां पद जो होगा उसको 132 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो nवें पद के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ nवां पद के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। आगे यहाँ पर देखो n का मान कितना लगाओगे बताओ, यहाँ पर n का मान कितना लगाओगे, यहाँ n का मान लगाओगे 54, क्योंकि 54वें पद के लिए निकलवा रहा है, तो यहाँ n का मान 54 लगाएंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और प्लस के 132। ये इसके लिए लिखा है मैंने, और ये वाला इसके लिए लिखा है 54वें पद, क्योंकि है तो एक ही AP, बात एक ही AP की हो रही है, तो यहाँ पर A1। तो देखो प्रथम पद दोनों में क्या है, समान है, तो यहाँ से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ बचेगा n-1 इंटू डी, सार्वंतर कितना आया बताओ, गुणा में 12 बराबर, यहाँ n का मान कितना लगाओगे बताओ, 54, तो 54 माइनस 1 और गुणा में यहाँ पर सार्वंतर डी का मान 12 और प्लस के 132। यहाँ n-1 इंटू 12 इक्वल टू, यहाँ कितना मिलेगा हमको बताओ, 54 में से 1 कम करेंगे तो 53 मिलेगा, कितना मिलेगा 53, और 53 में कितने का गुणा कर देंगे, 12 का, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 60 और 3 63, 636 और प्लस के 132, तो 636 और 132 आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 768। तो ये जुड़ के कितना आ गया, 768 आ गया। यहाँ पर n-1 इंटू 12 इक्वल टू, ये टोटल कितना आया, 768। ठीक है, अब देखें यहां से n-1 बराबर, ये 768 है, ये गुणा में थे, इधर 75 करोगे तो भाग में चले जाएंगे, 12 से इसको काटोगे, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 4 बचेंगे 48 होंगे, 12 चौका 48, n-1। अब ये कितना आ गया बताओ, 64, n-1 बराबर 64, यानी कि n-1 बराबर 64 आ गया। n का मान यहाँ से इधर ही रखेंगे और -1 का 55 कर देंगे, तो 64
और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1। तो ये n का मान कितना हो गया बताओ, 65। यानी कि इस एपी में कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे इस एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये था n का मान 65। ठीक है, तो यहाँ पर 65वां, इस एपी का 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से कितना होगा, 132 अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया गया है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। अच्छी बात है, देखो दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहली श्रेणी का सार्वअंतर बराबर दूसरी श्रेणी का सार्वअंतर। दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसको मान लिया हमने क्या है, डी है। ठीक है, ये मान लिया कि सार्वअंतर डी है जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो या फिर पहली श्रेणी का समान सार्वअंतर D1 और दूसरी श्रेणी का सार्वअंतर D2 और दोनों क्या है, बराबर हैं, तब भी आप इसको डी लिखोगे। तो पहली श्रेणी का सार्वअंतर दूसरी श्रेणी के सार्वअंतर के बराबर है, तो क्या है, सार्वअंतर डी हो गया, ये मान लिया हमने। ठीक है, आगे, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। तो यहां पर पहली श्रेणी का पहला पद, ये मान लिया हमने, माना पहली श्रेणी का पहला पद बराबर क्या है, A1। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी का पहला पद बराबर A2। पहली श्रेणी का प्रथम पद A1, दूसरी श्रेणी का जो दूसरा पद है वो पहला पद है वो A2। देखो सारवंतर दोनों के बराबर है, इसका सारवंतर और उसका सारवंतर इस तरह से लिख सकते हो, D1 बराबर D2 बराबर D, यानी कि सारवंतर क्या है, दोनों का बराबर है। हमारे पास पहली एपी का प्रथम पद आ गया, दूसरी एपी का प्रथम पद आ गया, दोनों का सारवंतर D आ गया। ठीक है, अब n का मान 100। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद। ऐसे देखो इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो पहली श्रेणी का 100वां पद ऐसे लिख देंगे, पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100। तो यहां लिख देंगे 100। ठीक है, अब देखो पहली श्रेणी का 100वां पद है, तो यहाँ पर n का मान दोनों के लिए 100 निकलवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो n का मान कितना होगा, दोनों के लिए 100 होगा, क्योंकि 100वां पद निकलवा रहे हैं। तो यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे a + n-1 इंटू डी से, इससे करोगे, ये वाला फॉर्मूला है, दोनों में यही अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाली पहली श्रेणी का प्रथम पद A, तो ये क्या है, इसका A1 है, A1 प्लस ब्रैकेट में n का मान 100, दोनों के लिए 100 रखोगे, -1 इंटू D दोनों का समान है, माइनस दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या है बताओ, ये A2 माइनस n का मान, यहाँ पर तो प्लस रहेगा, n का मान यहाँ पर भी 100 है, -1 इंटू D दोनों का समान है सारवंतर, और ये किसके बराबर है बताओ, इनका अंतर जो है वो 100 के बराबर है। अब यहाँ से देखेंगे हम A1 प्लस 100 में से 1 कम करोगे तो 99D माइनस इसका करोगे तो ये A2 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, क्यों, क्योंकि ये माइनस पहले से लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस जब हटाओगे ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको
ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे, या आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये A2 प्लस यहाँ पर 100 में से कम करेंगे तो 99 डी। अब बराबर में कितना है, यहाँ पर 100 है, इसको लिखेंगे A1 प्लस 99 डी माइनस का A2, और यहाँ पर देखो इस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 99 डी बराबर में 100। ये प्लस माइनस के 99 डी कैंसिल हुए। A1 माइनस A2 बराबर कितना है, 100 है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे कहा गया है तो इनके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, 1000 में पद का अंतर क्या होगा, तो देखो ये निकालना है हमको। पहली AP का 1000वां पद। ठीक है, तो पहली AP का 1000वां पद जो होगा वो क्या होगा बताओ, यही लगाओगे फॉर्मूला यहाँ पर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए का मान तो हमें पहली का दिया गया है, पहली का A1 प्लस n का मान यहाँ पर कितना लगाओगे 1000 माइनस 1 इंटू डी। डी सार तो समान है, तो यहाँ से A1 प्लस 999 इंटू डी, ये हो गया इसका। यहाँ पर हमने समीकरण 1 निकाला, ये निकालेंगे, बना देंगे इसको समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी या फिर दूसरी AP का 1000वां पद बराबर, तो इसका देखो दूसरी AP के लिए जो पहला पद है वो A1 A2 है, तो यहाँ से A2 प्लस n का मान तो 1000 ही है दोनों में, माइनस 1 इंटू डी, सारवंतर समान है, तो A2 प्लस यहाँ पर 1 कम कर दोगे तो 999 डी। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब आगे देखेंगे इन दोनों का क्या निकालना है हमको, अंतर। ठीक है, तो 1000 में पदों का अंतर यहां लिखेंगे 1000 वे AP, दोनों AP के दोनों AP के दोनों AP के 1000 वे पद का अंतर, या 1000 में पदों का अंतर बताओ। अब देखो 1000वां पद, पहली AP का जो 1000वां पद है वो क्या है बताओ, ये दिया गया है, यानी कि A1 प्लस 999 डी, ये और माइनस अंतर कर रहे हैं, तो अंतर कर रहे हैं दूसरी AP का 1000वां पद दिया गया है A2 माइनस 999 डी, ये हो गई दूसरी AP। आगे बराबर लगा लोगे थोड़ा बढ़ा के, तो यहाँ से A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस माइनस का यहाँ प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, A2 माइनस के 999 डी। अब देखो ये प्लस का 999, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हुए, मिला कितना हमको A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 में A1 माइनस A2 बराबर कितना है, 100 है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से A1 माइनस A2 बराबर 100 रखने पर समीकरण 1 से रखोगे तो दोनों AP का यहाँ पर लिखोगे 1000 में पद का अंतर, 1000वें पदों का अंतर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, A1 माइनस A2, तो इसका भी कितना आएगा 100। तो 1000 में पदों का जो अंतर आएगा वो भी 100 आएगा, और 100वें पदों का जो अंतर था वो भी कितना था, 100 था, क्योंकि ये दो एपियां ली गई थी, पहली AP और दूसरी AP, दोनों AP के 100वें पदों का अंतर 100 था, तो 1000 में पदों का अंतर भी कितना आया है, 100 आया है। तो ये था, और हमने सबसे पहले AP का यहाँ पर देखो सारवंतर दिया था कि दोनों AP के सारवंतर समान है, तो मान लिया था, माना पहली AP जो है, पहली श्रेणी का जो पहला पद है वो A1, इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी का जो पहला पद है वो A2। अब A1 A2
जो है पहली और दूसरी श्रेणी के पद हैं, तो सारवंता दोनों का समान है। और यहाँ पर 100 के लिए निकाल रहे हो क्योंकि 100वां पद है, तो 100वें पदों का अंतर, तो n बराबर 100। पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दोनों को घटाओगे पहली में से दूसरे वाले पद को, तो क्या बचेगा 100, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 100 है। एक में से किसी को भी घटा दो। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र है a प्लस ब्रैकेट में n-1, यहाँ पर n-1 इंटू डी से, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे तो ये इससे हल करोगे। अब a का मान पहले, ये क्या है बताओ, प्रथम पद है, तो यहाँ से पहली श्रेणी के लिए ये पहली श्रेणी का है, तो a1 फिर प्लस n का मान 100 लगाओगे क्योंकि यहाँ पर 100वें पद के लिए निकाल रहे हैं, दोनों में ये रहा, और -1 इंटू डी, सारवंतर दोनों का क्या है समान है। इसी प्रकार से था दूसरी श्रेणी का प्रथम पद क्या बताओ a2, यहाँ a2 प्लस 100-1 इंटू सारवंतर दोनों का समान है। अब यहाँ पर देखो एक कम करोगे तो 99, यहाँ पर एक कम करोगे तो 99, बाकी का सब सेम है, ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर बाद में माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो a1 प्लस 99d माइनस ये a2 और यहाँ बचेंगे 99, तो d a1 प्लस 99d माइनस का था, माइनस यहाँ आ गया a2 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 99d, प्लस और माइनस के 99d कैंसिल हुए, a1 माइनस a2 बराबर कितना मिल गया हमको 100 मिल गया। अब पहली एपी का 1000वां पद जो है वो फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से a1 का, पहली एपी का a1 पहला पद a1 1000 में के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए, n का मान 1000 लगाओगे -1 इंटू डी, तो यहाँ से 1000वां पद, पहली एपी का 1000वां पद जो है वो इतना आ गया। इसी प्रकार से दूसरी एपी का 1000वां पद निकालोगे तो a2 प्लस 1000 -1 इंटू डी। अब यहाँ से a2 प्लस 1000, एक कम कर दोगे 1000 में से 999 डी, इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का अंतर निकालना है हमको। तो दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर निकालोगे तो पहली वाले में से दूसरे को घटा दोगे। अब यहाँ घटाओगे तो ब्रैकेट में यहाँ माइनस लगाओगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस 999 999 प्लस माइनस के कैंसिल हुए, a1 माइनस a2 बराबर ये आ गया क्या, दोनों एपीओ के 1000वें पद का अंतर। और हमें ये पहले निकाल लिया है a1 माइनस a2 जो था वो बराबर में 100 था, तो यह मान यहाँ से उठा के रख दिया, तो इस एपी का मान कितना आ गया बताओ 100। तो इस एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया 100 आ गया। तो ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो में करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट में लिखें, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से आपको समझा सकें। अगली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 में इस अध्याय के इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे AR3 कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।